हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 11th उर्दू की किताब से मीर दर्द की एक गज़ल की तशरीह करेंगे। गज़ल का मतलब है, तोहमतें चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले। तोहमत यानी इल्ज़ाम, ठीक है, इल्ज़ामात। तशरीह देखें आपको कैसे तशरीह करनी है। ये शेर मीर दर्द की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि हम इस दुनिया में शायद तोहमतें उठाने और बदनामियाँ मोल लेने आए थे, और इसी काम को पायाए तकमील तक पहुँचाकर चंद इल्ज़ामात और बदनामियाँ अपने ज़िम्मे लगाकर इस फ़ानी दुनिया से जा रहे हैं। दूसरा शेर है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। गज़ल के इस शेर में मीर दर्द फरमाते हैं कि ये ज़िंदगी नहीं बल्कि एक तूफ़ान की तरह है। जिस तरह तूफ़ान आता है और सब कुछ तबाह व बर्बाद करके चला जाता है, इसी तरह इंसान इस दुनिया में आता है और बहुत सारे दुखों और परेशानियों का सामना करके मर जाता है। दरअसल हम इस दुनिया में ज़िंदगी को जीने नहीं बल्कि ज़िंदगी के हाथों मरने आते हैं। तीसरा शेर है, क्या हमें काम इन गुलों से ए सबा, एक दम आए इधर उधर चले। गुलों का मतलब है फूलों, सबा कहते हैं हवा को। ये शेर मीर दर्द की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि इस फ़ानी दुनिया की रंगीनियों और हसीनाओं से दिल लगाना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी तो हवा के उस झोंके की तरह है जो एक पल में आता है और चले जाता है। यानी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, क्या खबर कब मौत आ जाए। इसलिए दुनिया के इन खूबसूरत फूलों यानी हसीनाओं से दिल लगाना बिल्कुल बेकार है। अगला शेर है, दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का बस, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। यहाँ का मतलब है यहाँ। गज़ल के इस शेर में मीर दर्द फरमाते हैं कि ये दुनिया एक तमाशा गाह है, जो भी यहाँ आता है इसके तमाशे में खो जाता है और अपने मकसद को भूल जाता है। इसीलिए मीर दर्द इस हकीकत को समझते हुए दुनिया वालों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए दुनिया वालों, तुम्हें ये आर्जी खुशियाँ और रंगीनियाँ मुबारक हों। मुझे ये बिल्कुल रास नहीं आई। तुम अब यहाँ मौज मस्ती करो, मैं तो अपने असली घर यानी मालिके हकीकी के पास जा रहा हूँ। अगला शेर है, शम्मा की मानिंद हम इस बज़्म में, चश्म तर आए थे दामने तर चले। दामने तर का मतलब है गुनहगार, चश्म तर का मतलब है भीगी हुई आँखें। बज़्म कहते हैं महफिल को, महफिल, ठीक है। मानिंद का मतलब है तरह, और शम्मा मोमबत्ती को कहते हैं। इस शेर में शायर मीर दर्द फरमाते हैं कि हम इस दुनिया की महफिल में शम्मा की तरह अपनी आँखों में आंसू लेकर आए थे और बहुत सारे गुनाहों को अपने दामन में समेटकर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। अगला शेर है, ढूंढते हैं आपसे परे उसको, शेख साहब छोड़ घर बाहर चले। ये शेर मीर दर्द की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि शेख साहब खुदा को अपने दिल के अंदर के बजाय
ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں، یعنی مسجدوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ گویا شیخ صاحب خدا کو اپنے گھر میں ڈھونڈنے کے بجائے باہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ غزل کا آخری شعر، جس کو ہم مقطع کہتے ہیں: درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر میر درد اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے درد، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ یہ سب لوگ کہاں سے دنیا میں آئے تھے اور اب اس دنیا کو چھوڑ کر کس طرف جا رہے ہیں؟ یعنی پیدا ہوئے تو کہاں سے آئے اور مر رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے میر درد کی ایک غزل کی تشریح کی۔ بچوں، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔